हेलो दोस्तों, आज हम स्टूडेंट लॉगिन फॉर्म क्रिएट करने वाले हैं। तो आपको इंटरफेस दिखाई दे रहा होगा, जिस तरह का फॉर्म इसी तरह का हम क्रिएट करेंगे। हम यदि इंटीरियर फुल नेम पर क्लिक कर रहे हैं तो भी बॉक्स में आ रहा है। इसी तरह क्रिएट करने वाले हैं। यहाँ डेट ऑफ बर्थ हो गया, डेट ऑफ बर्थ कोई भर सकते हैं। ईमेल, कॉन्टेक्ट नंबर, जेंडर, पेरेंट नेम, मेल फीमेल, कंट्री नेम, कोई भी। चेक बॉक्स को सबमिट करने पर प्लीज फिल आउट दिस फील्ड, हमको यह फिल करना होगा। लाइक हम फिल कर देते हैं तो भी सबमिट करते हैं तो फिर रिक्वायर्ड। जब तक फॉर्म को हम फिल नहीं करेंगे तब तक आगे प्रोसेस नहीं होगा। इस तरीके का हम आज फॉर्म क्रिएट करने वाले हैं। तो अपना VS कोड ओपन करते हैं। VS कोड में हमने फॉर्म नाम का एक फोल्डर बनाया। फॉर्म के अंदर एक फाइल बना रहे HTML फाइल बना लेते हैं, उसका नाम रख देते हैं। फाइल हमारा क्रिएट हो चुका है। टाइटल के अंदर हम अपना नाम लिख सकते हैं। फॉर्म बॉडी के अंदर हम लिखते हैं H1 हेडिंग टैग। हेडिंग के अंदर लिख देते हैं स्टूडेंट स्टूडेंट लॉगिन फॉर्म। स्टूडेंट लॉगिन फॉर्म हम अपना पहले नेम वाला कॉलम बनाएंगे। लाइक हम साइड में देख सकते हैं, एक डिव क्रिएट कर लेते हैं। डिव के अंदर अपना इनपुट देते हैं। इनपुट टाइप टेक्स्ट, हमारा यहाँ पर एक इनपुट आ गया है। लेकिन तो इसके पहले क्या लिखना होगा? लेबल, लेबल में फॉर्म नेम। अब हम नेम पर क्लिक कर रहे हैं, फिर बॉक्स के अंदर नहीं जा रहे हैं। तो हमारा जो फॉर्म दिए हैं नेम, अब इसी को इनपुट में ID दे देंगे। ID इक्वल टू नेम है। अब हम नेम को क्लिक करेंगे तो इस बॉक्स के अंदर आ जा रहे हैं। तो बॉक्स के अंदर हम लिखना चाहते हैं इंटर योर नेम। तो इसके लिए हम प्रयोग करेंगे प्लेस होल्डर इक्वल टू इंटर इंटर योर नेम। तो हमारा बीच में आ गया है इंटर योर नेम। आप लाइव सर्वर ना डाउनलोड किए हो, इसको हम ब्राउजर में भी रन करा सकते हैं। ओपन डिफॉल्ट ब्राउजर, हमारा ब्राउजर में देखिए आ गया है। तो दिखा देते हैं स्टूडेंट लॉगिन फॉर्म। राइट नेम पर हम क्लिक करते हैं, फिर भी अंदर चले जाओ। इसी तरीके का हम डी आर ब्रेक लाइन फिर एक डिव क्रिएट करते हैं। हम ब्रेक लाइन यदि CSS का प्रयोग करेंगे, ब्रेक लाइन का प्रयोग नहीं करना होगा हमको, पर हम CSS का प्रयोग नहीं कर रहे हैं तो ब्रेक लाइन प्रयोग कर रहे हैं। डिव क्रिएट करते हैं। डिव के अंदर अब हम अपना नेम लिख दिए, डेट ऑफ बर्थ लिखते हैं। डेट ऑफ बर्थ के लिए भी इनपुट लेना होगा। लेबल ले लेते हैं। लेबल फॉर्म में डेट बर्थ लिख देते हैं, डेट ऑफ बर्थ। और इसके लिए हम इनपुट ले लेते हैं। इनपुट टैग प्रयोग कर दिया। इनपुट टैग के अंदर टाइप हमारा टेक्स्ट डेट टाइप हो गया। डेट डेट टाइप टाइप डेट प्रयोग करते ही यहाँ पर हमको कैलेंडर दिख गया, जिससे हम अपना डेट ऑफ बर्थ फिल कर सकते हैं। ID दे देते हैं। ID इक्वल टू फॉर का नेम जो रहेगा सेम ID का नेम रहेगा। तो फॉर का नेम है बर्थ, ID का नाम भी हम बर्थ दे देते हैं। बीच में स्पेस आ गया क्योंकि BR हम ब्रेक लाइन का प्रयोग किए हैं, इसके कारण हम फिर ब्रेक लाइन का प्रयोग कर सकते हैं ताकि हमारा फॉर्म थोड़ा अच्छा दिखे। फिर एक डिव बना लेते हैं। डिव के अंदर अपना एड्रेस के लिए एक लेबल बना लेते हैं, एड्रेस लेबल। इसमें ADD इसका नाम लिखते हैं और दे देते हैं एड्रेस। इनपुट टैग का प्रयोग करते हैं। इनपुट टाइप इसका एड्रेस लिखना है तो टाइप टेक्स्ट ही रहेगा। और ID दे देते हैं, जो हमारा फॉर में दिए हैं, फॉर दिए हैं उसे वही ID रहेगा। तो ADD और प्लेस होल्डर भी इसमें लिख देते हैं। प्लेस होल्डर इक्वल टू इंटर योर एड्रेस योर एड्रेस। बॉक्स के अंदर लिखा गया है इंटर योर एड्रेस। जैसे हम क्लिक करेंगे, कोई भी कीबोर्ड का लेटर इनपुट किएंगे, इंटर योर एड्रेस हट गया, हम अपना एड्रेस इनपुट करेंगे। कॉन्टैक्ट नेम हम डाल देते हैं। BR टाइप प्रयोग कर लेते हैं। ब्रेक लाइन कर लेते हैं। डिव का प्रयोग करेंगे। फिर लेबल
कॉन्टैक्ट कॉन्टैक्ट टाइप का प्रयोग करते हैं। इनपुट टाइप, इसमें हमको नंबर प्रयोग करना है। आईडी देते हैं, कॉन्टैक्ट आईडी, और प्लेस होल्डर लिख देते हैं। प्लेस होल्डर में इंटर योर फोन नंबर, फोन नंबर तो देते हैं इंटर योर फोन नंबर। फिर BR का प्रयोग कर लेते हैं ब्रेक लाइन के लिए। अब हम स्टूडेंट का कोई लॉगिन पासवर्ड डाल देते हैं। पासवर्ड स्टूडेंट अपना सेट करेगा, तो डिव के अंदर हम इसे क्रिएट कर देते हैं। लेबल लेबल फार के अंदर लिख देते हैं, पास दे देते हैं। इनपुट दे देते हैं, इनपुट टाइप 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 इसमें हम क्या लिखेंगे, पासवर्ड है तो पासवर्ड टाइप होता है, पासवर्ड लिख देते हैं। और आईडी लिख देते हैं। आईडी क्या डालें, पास, यहाँ पर लिख देते हैं पासवर्ड। ये सब तो हमारा नॉर्मल बॉक्स हो गया। अब लेकिन हमको सिर्फ फॉर्म के रूप में क्रिएट करना है, तो हम यहाँ पर अपने बॉडी टैग में जाते हैं। बॉडी के अंदर लिखते हैं फॉर्म। फॉर्म एक टैग होता है। फॉर्म के अंदर यहाँ पर एक्शन में हम क्लिक करने पर जिस साइट पर जाएंगे उस साइट का नाम लिखना होगा। तो यहाँ पर हम कुछ भी लिख देते हैं। अभी तो हम ये जावास्क्रिप्ट में सीखेंगे, तो हम लिख देते हैं राम, रैंडम कोई। अब फॉर्म के अंदर हमको ये सारे कंटेंट को पुट करना है। यहाँ से कर लेते हैं कट, और यहाँ पर हम कर देते हैं पेस्ट। अब ये फॉर्म के अंदर हो गया। और इसमें पासवर्ड में देखिए, यदि हम कीबोर्ड से कोई भी अच्छा लिखते हैं पासवर्ड, हमारा विजिबल नहीं है हम क्या लिख रहे हैं, ये पासवर्ड हो गया। कंटेंट के लिए हम लाइक ए प्रेस करते हैं, ये नहीं हो रहा क्योंकि हम कंटेंट नंबर हमारा न्यूमेरिक रहता है। हम टाइप डाले हैं न्यूमेरिक, तो न्यूमेरिक में यदि हम 9 लिखते हैं 9 प्रिंट हो गया, 9 5 ये प्रिंट हो जाएगा। और इससे हम इंक्रीज और डिक्रीज भी करते हैं। यहाँ पर फॉर्म के अंदर ही हम एक बटन का प्रयोग कर लेते हैं। बटन बटन हमारा सबमिट हो जाएगा, सबमिट बटन लिख देते हैं, सबमिट। सब ब्रेक लाइन का प्रयोग करते हैं ताकि हमारा कंटेंट अच्छे से दिखे। यहाँ पर ब्रेक लाइन, एक हमारा सिमिलर फॉर्म बन चुका है। नेम, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल भी डाल सकते हैं हम, एड्रेस। अब डालते हैं जेंडर, बस कंट्री नेम। कंटेंट के बाद डाल देते हैं जेंडर, या ईमेल डाल देते हैं डिव। डिव के अंदर लेवल, लेवल टाइप का प्रयोग करते हैं। क्या करें, ईमेल। यहाँ पर क्रिएट कर देंगे, हम लिख देते हैं ईमेल। इनपुट टाइप का प्रयोग करते हैं, इनपुट टाइप। टाइप को ईमेल एक टाइप होता है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर ईमेल। और आईडी ईमेल। प्लेस होल्डर भी लिखना चाहते हो तो आप लिख सकते हो, लेकिन हम प्लेस होल्डर नहीं लिख रहे हैं, आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम जेंडर लिखते हैं, डिव के अंदर लिखेंगे। डिव क्रिएट कर लेते हैं, डिव के अंदर लिखते हैं लेबल, जेंडर, इनपुट, रेडियो। रेडियो देखिए क्लिक करने के लिए आ गया। इसके लिए हम आईडी दे देते हैं, आईडी इक्वल टू मेल। और इस इनपुट के लिए लेबल क्लिक करते हैं ताकि हमको मेल पे क्रिएट करें तो हमारा रेडियो बटन मेल वाला क्लिक हो। तो फार आईडी लिख डाले हैं मेल, तो डाल देते हैं मेल, और लेबल में डाल देते हैं मेल। अब हम मेल को क्लिक करेंगे तो हमारा रेडियो बटन क्लिकेबल हो गया है।
अब हम इसी इनपुट को कॉपी करते हैं, सेम पेस्ट करते हैं और यहाँ पर लिखना है हमको फीमेल। फीमेल और इसका आईडी डाल देते हैं फीमेल। अब देखिए हमारे पास एक प्रॉब्लम क्रिएट होगा। फीमेल को हम क्लिक किए, फीमेल क्लिक हो गया, मेल को क्लिक किया, मेल क्लिक, दोनों क्लिक हो गया। अब कोई एक मेल या फीमेल हो सकता है, दोनों तो होगा नहीं। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए हमारा इनपुट में डाल देंगे नेम, नेम इक्वल टू प्रॉपर्टी होता है, कुछ भी हम इसके अंदर लिख दिए जेंडर, एन डाल दिए और सेम दोनों में होना चाहिए। इसमें भी हम डाल दें नेम, नेम इक्वल टू ई एन। देखिए अब मेल को क्लिक किया, मेल क्लिक हो गया, फीमेल को क्लिक किया, मेल से हट गया, फीमेल पे क्लिक हो गया। इस तरीके से अब हम BR टैग का प्रयोग कर लेते हैं ब्रेक लाइन के लिए। अब एक लास्ट में देखेंगे फॉर्म सबमिट होने पर एक क्लिक करने वाला बॉक्स आता है, तो उस बॉक्स को हम क्रिएट करने जा रहे हैं। उस बॉक्स को क्रिएट करने के लिए एक डिव के अंदर क्रिएट करते हैं, डाल देते हैं डिव इनपुट, नहीं रहेगा उसका चेक बॉक्स नाम आता है, चेक बॉक्स। तो आपको नजर विजिबल होगा, यहाँ पे एक चेक बॉक्स आ गया होगा। क्या आईडी दे देते हैं हम, आईडी चेक, चेक दे देते हैं। इसके लिए लेबल क्रिएट कर देते हैं, लेबल, लेबल के अंदर फॉर जो आईडी का नाम लिखे हैं वही देंगे। तो चेक, यहाँ पर हम कुछ भी लिख सकते हैं, लिख देते हैं यस आई एम फिल द फॉर्म, आई एम फिल द फॉर्म। अब हम अपने वेबसाइट पे इसको रन कराते हैं, फॉर्म वाले इसको रिफ्रेश करते हैं, हमारा ये फॉर्म हम क्रिएट कर लिए। अब इसमें हम अपना नेम पुट कर सकते हैं, डेट ऑफ बर्थ, कुछ भी, एड्रेस, कंटेंट, पासवर्ड, ईमेल, जेंडर, लिखा सबमिट करेंगे तो वहाँ सबमिट हो जाएगा। पर हमको चाहिए कि जब तक हम फॉर्म को फिल ना करें कोई भी ऑप्शन, तब तक हमारा फॉर्म फिल ना हो, वरना जब तक सबमिट ना करेंगे तब तक फॉर्म फिल ना हो। उसके लिए हम अपने VS कोड में जाते हैं और उससे एक प्रॉपर्टी होती है टाइप नेम वाला, नेम के अंदर हम आ गए हैं, हमारा इनपुट नेम, नेम के अंदर एक होती है प्रॉपर्टी रिक्वायर्ड, रिक्वायर्ड। अब रिक्वायर्ड करते ही अब हम अपने जाते हैं फॉर्म पर, रिफ्रेश करते हैं, रिक्वायर्ड करते जब तक इसको फिल नहीं करेंगे, लाइक हम सबमिट कर दिए और हमारा प्लीज फिल आउट दिस फील्ड आ गया। अब इसे फिल जब तक नहीं करेंगे तब तक आगे नहीं बढ़ेंगे और सबमिट फॉर्म नहीं करेंगे, सबमिट फॉर्म नहीं होगा। अब इसे फिल करना होगा तभी आगे का प्रोसेस होगा। VS कोड में इसी तरीके से हम डेट ऑफ बर्थ वाले भी लगा सकते हैं, यहाँ पर होगा डेट ऑफ बर्थ, इसमें भी लिख देते हैं रिक्वायर्ड, रिक्वायर्ड लिख दिए, आगे अपने ब्राउजर पे और इसको करते हैं रिफ्रेश। अब हम यदि इसमें नाम कुछ लिख सकते हैं, लाइक लिख देते हैं राम, राम लिख दिए और डेट ऑफ बर्थ नहीं फिल किए हैं और हम सबमिट बटन कर दिए, आ गया डेट ऑफ बर्थ फिल करने के लिए। अब रिक्वायर्ड हम डेट ऑफ बर्थ ही कर दिया और रिक्वायर्ड एड्रेस पर रिक्वायर्ड नहीं किए हैं, कंटेंट नंबर पर रिक्वायर्ड नहीं किया, पासवर्ड रिक्वायर्ड नहीं है, मेल जेंडर मेल रिक्वायर्ड नहीं है। तो हम सबमिट अब करेंगे, हमारा रिक्वायर्ड जो था रिक्वायर्ड फिल हो गया है। तो हम यदि आप सबमिट करते हैं तो हमारा फॉर्म सबमिट हो जाएगा, पर ये फॉर्म को नहीं दिखाई दे रहा है क्योंकि लैस राम वाले जो फाइल था उसमें चला गया है। ये हम JS प्रयोग करेंगे, JS सीखेंगे तब JS कोड में आते हैं और इसको कुछ स्टाइल भी देना चाहते हैं। आप लोग सोचोगे कि बैकग्राउंड कलर मेरा दूसरे कलर का था और इसमें तो वाइट वाइट आ रहा है, तो इसके लिए हम थोड़ा सा CSS का प्रयोग करते हैं, इनलाइन CSS आप लोग को भी सिखा देते हैं। टाइटल के बाद हम इसका प्रयोग करते हैं, टाइटल के बाद एक स्टाइल आता है, हमारा फॉर्म, इसको ब्राउजर में रन कराते हैं, हो गया ओपन और इसको करते हैं रिफ्रेश। बैकग्राउंड कलर हमारा येलो हो गया है। स्टूडेंट लॉगिन फॉर्म, नेम, डेट, एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर, पासवर्ड, ईमेल, जेंडर, प्लस चेक बॉक्स और सबमिट।
फॉर्म फिल करेंगे उसके बाद सबमिट हो जाएगा। थैंक यू।